नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा गार्डन अभी अस्त व्यस्त है। पूरा देख सकते हैं बिखरा हुआ पेड़ पौधे इधर उधर रखा है। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाले हैं, ना ही मैं अपने पेड़ पौधों की अच्छी तरह से ध्यान रख पाया, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, अपने गांव गई थी। तो वहाँ से आने में थोड़ा समय लग गया और ना ही मैं कोई फ्रेंड के वीडियो पे जा सकी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद टाइम भी नहीं मिल पाया और छठ पूजा भी थी। तो कई सारे रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना पड़ा, तो समय की कमी की वजह से मैं किसी के वीडियो पे भी नहीं जा सकी इन दिनों। और मेरे पौधे बस जिंदा है, क्योंकि जिनको बोल के गई थी पानी दे दिए हैं, और इस वजह से पौधे तो हरे हैं पर सब में मिलीबग्स का भी अटैक है, कोई पौधे खराब भी हो गए हैं। तो मेरे सारे गमले देख रहे हैं इधर उधर पड़े हुए हैं, क्योंकि घर में पेंट का काम हो रहा था। तो जो पेंट वाले भैया है तो सब गमले को उतार के देख रहे हैं, बीच में रख दिए हैं। तो जो मेरे छत के रेलिंग है उसको देख सकते हैं, कलर चेंज हो गया है, ब्लू कलर हो गया है। तो मैं नहीं थी, इस वजह से भी पौधे की हालत बहुत ख़राब है, और पेंट का काम हो रहा था, इस वजह से भी सब गमले देख रहे इधर उधर पड़े हुए हैं। तो किसी तरह यह बस जिंदा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसको कि बालकोनी में भी शिफ्ट करके गई थी, पर पूरा गार्डन अभी देख सकते हैं बिखरा हुआ है। कई सारे तो मैंने वेजिटेबल्स के सीड्स लगाए थे, जो कि पौधे भी नहीं निकले सही से देखभाल नहीं करने की वजह से, और कुछ कटिंग भी मेरे ख़राब हो गए हैं। तो पूरा गार्डन को अरेंज करने में तो अभी कुछ समय लगेगा, लगभग 3-4 दिन लगेगा। तो ये पूरा गमला इधर उधर जो पड़ा हुआ है सब अरेंज होगा। तो अभी गमले भी पेंट करना है, पर अभी विंटर की तैयारी भी करनी है। तो इस वजह से देख रहे हैं मेरे गार्डन का व्यू अभी पूरा पौधे के इधर उधर देख रहे हैं। और इसमें जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हार्वेस्ट के लिए रेडी थे, तो हार्वेस्टिंग नहीं करने के वजह से भी कई सारे वेजिटेबल्स ख़राब हो गए हैं, और बड़े बड़े भी देख रहे पौधे कुछ हो गए हैं। तो बैगन के पौधे में भी काफ़ी सारे बैगन लगे हुए हैं जो कि हार्वेस्ट के लिए रेडी थे, पर जो हार्वेस्ट नहीं होने की वजह से ये देख रहे हैं इसमें सीड्स बन गए हैं। तो इन सबको काट के सुखा के रख लूँगी, तो इससे भी पौधे तैयार कर सकते हैं बैगन के दूसरे। तो अभी इन बैगन को काट के अच्छी तरह से धूप में सुखा के ये सीड्स को कलेक्ट करके भी रख लेंगे, तो आगे काम आएगा और इससे दूसरे पौधे तैयार होगा। तो देख रहे हैं मेरा पूरा गार्डन अभी बिखरा पड़ा हुआ है। तो घर में पेंट का काम होने की वजह से भी पूरा गार्डन अस्त व्यस्त हो गया है। तो अभी सबको अरेंज करके फिर विंटर की तैयारी करूँगी। तो विंटर के भी कई सारे सीड्स डाले थे फ्लावर्स के, पर उसमें भी कोई पौधे नहीं निकले, क्योंकि उसको सही तरह से अगर केयर नहीं करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पौधे अगर निकलते भी हैं तो वो सूख जाने गए हैं। और मैं सबको साफ़ सफाई करने के बाद फिर नर्सरी जाके मैं दूसरे पौधे लाके फिर लगाऊंगी। और इधर देख रहे हैं कुछ कटिंग लगाए थे जो कि बहुत अच्छे चल गई थी, पर इसको समय से रिपोर्ट भी नहीं कर पाई। तो इसमें से तो 1-2 कटिंग देख रहे हैं सूख भी गई है, और कुछ जो प्लास्टिक के देख रहे हैं छोटे छोटे ग्लास में लगे हुए हैं, कटिंग बहुत अच्छी है। तो इसको जैसे ही अभी जल्दी जल्दी करके सबको रिपोर्ट करके इसको अच्छी तरह से पॉट दे देंगे, तो दूसरे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो नहीं रहने के वजह से भी मेरा पूरा गार्डन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो इसको अरेंज करने में तो भी समय लगेगा। तो जैसे ही मैं पूरा अरेंज कर लूँगी तो मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दूँगी। तो जो पौधे मेरे ख़राब हो गए तो उसको सबको हटा के और फिर से नए पौधे वेजिटेबल्स के लगाएंगे। तो देख रहे हैं हार्वेस्टिंग नहीं करने की वजह से करेले के भी पक गए हैं, तो कई सारे वेजिटेबल्स के पौधे तो सूख भी गए हैं। तो जो पौधे ख़राब हो गए हैं तो उसको हटा देना ही सही रहता है, क्योंकि अगर सूखे पौधे को या जो पौधे में पेट्स का अटैक है तो स्वस्थ पौधे के सामने रखते हैं तो वो पौधे भी हमारे जल्दी से उसमें पेट्स का अटैक हो जाता है। तो सभी के कटाई छटाई करके फिर उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। तो जो पौधे में ज़रूरत है प्रूनिंग के उसको प्रूनिंग कर देंगे या तो पिंचिंग कर देंगे। तो जो हमारे परमानेंट पौधे हैं तो उसको अभी एक साइड रख देंगे और उसको गुड़ाई भी कर देंगे। तो अभी परमानेंट पौधे में एक बार फर्टिलाइज़र देने के बाद 2-3 महीने उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर उसमें फरवरी मार्च में ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। पर जो विंटर के पौधे हैं तो उसको भी नर्सरी से ला के भी लगा सकते हैं, या सीड से भी पौधे उगा के फिर उसको लगा सकते हैं, उसको नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं।
और वेजिटेबल्स के भी पौधे अभी बैगन, जिसमें कि गोभी, मूली, ये सब भी लगा सकते हैं। तो जो अगर गमले खाली है तो उसमें मैं वेजिटेबल्स के भी पौधे लगा दूंगी। तो अभी जितना जल्दी पूरे गार्डन को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं गार्डन के अरेंज कर लूँगी तो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो इधर देख सकते हैं मैंने कुछ विंटर के वेजिटेबल्स लगाए थे, मूली का, तो उसमें पौधे निकल गए हैं। गेंदे के भी कुछ कटिंग लगाए थे, देख रहे हैं पूरे चल गई है। तो इस सबको एक एक करके रिपोर्ट कर देंगे। और देख रहे हैं कितने सारे मिलीबग्स इसमें अटैक कर गए हैं। तो इन सबको जितना जल्दी हो सके कट करके हटा के फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। तो देख रहे हैं मेरा पूरा गार्डन इधर बिखरा हुआ है, जिसमें कि एडेनियम के सीड्स लगाए थे उसमें भी पौधे निकल गए हैं। तो देख सकते हैं इधर मैंने सेम के भी कुछ पौधे लगाए थे, तो उसमें भी किसी में फ्लावर्स भी आ गए हैं और कोई सेम में सब में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। इधर भी देख रहे हैं भिंडी के। तो ये सारे सीड्स बन जाएंगे तो इसको कलेक्ट सुखा के रख लेंगे तो समर में काम आएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।